हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। आदित्य प्रसाद, शिवानंद, शुभम तिवारी, साबुज रॉय, नरेश कुमार। नरेश जी से याद आया, आपका शायद एक कन्फ्यूज़न था यार, आपने काफ़ी टाइम पहले मुझे क्वेश्चन भेजा था, है ना। शायद स्केप वेलोसिटी था क्या बेटा? हाँ, स्केप वेलोसिटी का आप क्वेश्चन था। विश्वजीत, गुड मॉर्निंग, है ना। उसमें अपने को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो अपनी अर्थ की होती है वही था ना, कुछ इस तरह। यार उसमें शायद मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है ना। उसमें ये था कि उसमें बेटा फॉर्मूला था यार, उसमें स्केप वेलोसिटी का शायद v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2gm/r, यही होता है फॉर्मूला शायद, है ना। यही फॉर्मूला था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है क्वेश्चन क्या था आपका, लेकिन इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन था शायद। उसमें बेटा उसमें कुछ क्वेश्चन में शायद मैंने पढ़ा भी था उस टाइम, मुझे लगा था कि है क्या, उस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। देखो ओरिजिनलिटी में तो ये हो जाता है आपका, उसमें कुछ नहीं कर रखा था, उसमें बेटा ये फॉर्मूला था, और उसमें शायद जो द्रव्यमान है m, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ता है आपको, ये देखना पड़ता है कि भाई फॉर्मूले में क्या चेंज कर रहा है वो। जैसे m दे रखा है, m इज द आपका द्रव्यमान, उसने बोल दिया कि द्रव्यमान आपका, मुझे ऐसे पता नहीं है कि 2 गुना कर दिया या फिर कम आधा कर दिया, ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है मुझे। हाँ बेटा स्केप वेलोसिटी है, लेकिन उसमें ऐसे किया हुआ था कि स्केप वेलोसिटी आपको दी हुई थी, लिखा हुआ था, है ना। क्वेश्चन नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है कि उसमें पूछा क्या था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मुझे आज एक्चुअली नाम से याद आया। उसमें पता नहीं है, उसमें या तो m/2 कर रखा था या फिर 2m कर रखा था, और एक रिलेशन और दे रखा था, या तो फिर उसने 2r लिख रखा था या फिर r/2 लिख रखा था, ऐसे कुछ रिलेशन दे रखा था। उसने बोला था कि रेडियस जो है वो आधी हो जाएगी, त्रिज्या जो है वो आधा कर देंगे, मास दुगुना कर देंगे, द्रव्यमान दुगुना कर देंगे, तो स्केप वेलोसिटी कितना होगा, ऐसे ही था कुछ क्वेश्चन। तो बेटा आप इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। फॉर्मूले में क्या करोगे, पहले आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। जब सेकंड केस निकालोगे आप, दूसरा केस निकालोगे, दूसरे केस में क्या करना है आपको, जो चीज़ दे रखी है ना उसी को पुट कर देना है। m को अगर उसने बोला है कि आधा करना है तो m/2 लिख देना, r को बोला है 2r करना है तो 2r कर देना, ठीक है। फिर आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन को सॉल्व कर लेना, है ना। तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन मुझे पता नहीं है एक्चुअली, देखो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कि उसमें क्या कर रखा था, उसमें शायद वैल्यू भी दे रखा था, है ना। लेकिन आप लोग को एक कॉन्सेप्ट जो था ना, लॉजिक, वो यही था 2gm/r, जो आपकी स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो सीधा सीधा यही है। और इसमें अगर कुछ भी चेंज करा रहा है, वो चेंज का मतलब है कुछ भी परिवर्तन करा रहा है, जैसे मान लो उसने आगे आपको लिख के देगा, ऐसे नहीं है क्वेश्चन आपको आधा अधूरा मिलेगा, आपको बोल के देगा कि भाई द्रव्यमान जो है आपका वो आधा करना है या 2 गुना करना है या 4 गुना करना है, मुझे ऐसा पता नहीं है कि m/2 किया है या फिर 2r किया है, ऐसे वो देख लेना। और कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करोगे। जैसे मान लो आप पहला केस देखते हो तो कुछ नहीं है यार, इसमें सिंपल सा है, 2g, m की जगह क्या लिख दोगे, अब m/2 लिख दोगे, और मान लो रेडियस आपको बोल दिया कि 2 गुना कर दिया है तो 2r लिख दो, r की जगह 2r लिख दो। अब क्या होगा, आपको इसकी वैल्यू पता है ना, बस ये आप अलग कर लो, इसको क्या लिखोगे आप, सिंपल सी भाषा में गणित है तो अब कुछ नहीं है, 2gm, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 1/2√2gm/r ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस और नो। 2gm/r और 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी होगी, है ना, उसने क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर ये वाला होगा, तो ऐसे सॉल्व उसको कर लेना। क्लियर है ना। क्वेश्चन भेज देना अगर दिक्कत आए तो फिर भी, लेकिन मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है। चलिए वो आपने सॉल्व किया बेटा, जो अपन लोग करने वाले थे। एक लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो डाउन अपवर्ड मोशन में बता रहा था, लास्ट है, और आज कुछ क्वेश्चन भी है आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड में। आप है ना एक बात ध्यान रखना, मैं आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन कम कराऊंगा, और जो न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं ना, जिनसे आपको बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल में दिक्कत ज्यादा आता है, तो न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको, है ना। न्यूमेरिकल कुछ 2-4 न्यूमेरिकल है अच्छे, वो बताऊंगा मैं आपको। अपवर्ड वाला किया बेटा आपने, सिंपल सा ये वाला, इसका डेरिवेशन बताया था मैंने, नहीं बताया था ये बताओ, इसका डेरिवेशन कराया था मैंने, और वो मैंने शायद उस वाले केस में कराया होगा कि बॉडी जो है वो आपकी कैसी आ रही है, डाउनवर्ड, है ना।
याद है आपको, ये वाला मैंने लिखवाया था, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चा कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ से क्या लगेगा, ये W लग जाएगा यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, और ये आपका हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ये क्या होता है आपका बेटा, थीटा एंगल होता है। यस और नो, यही था, क्योंकि यहाँ पे भी आपको थीटा दे रखा था जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। अब मैंने एक बार बताया था कि अगर आपको दो केस बनेंगे इसके अंदर, जो आपको मैंने पहला डेरिवेशन कराया था, फटाफट करते हैं अब जल्दी। ठीक है, एक तो बताया था मैंने, अगर मान लो ये अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड का मतलब है कि ऊपर की तरफ इसको कोई धकेल रहा है, जब ऊपर की तरफ धकेल रहा है ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा डायग्राम ये नहीं बनेगा। आपको पता है जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है आपके, कि जहां पे मोशन होता है उसके क्या होता है बेटा, अपोजिट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, अपोजिट टू द मोशन। अपोजिट टू द मोशन मतलब गति के विपरीत होता है, बिल्कुल जहां पे बॉडी आपकी मूव कर रही है उसके विपरीत, अपोजिट टू द मोशन। मोशन मतलब गति, और ये आपका हो जाएगा विपरीत। ठीक है, दिस इज विपरीत। क्लियर है ना। अब सुनिए मेरी बात, इसमें दो केस मैंने अब आपको बताए थे। जैसे मान लो मैं आपसे इसी की चीज में बता रहा हूं आपको, पहला लिखा मैंने बेटा, मैंने लिखता हूं कि अब मैं शायद मैंने उस दिन आपको डाउनवर्ड वाला कराया था ना, अपवर्ड वाला लिखता हूं और एक आपको लिखाता हूं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है कि जो बॉडी है वो नीचे की तरफ जा रही है और वस्तु जो है वो नीचे की तरफ धकेल रही है, और इसमें अपवर्ड का मतलब है कि वस्तु जो है वो, अब देखना दोनों में डायग्राम अलग अलग बनेंगे, गलती मत करना। ये बॉडी है आपकी, ढलान की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है कि बॉडी कैसी जा रही है, अपवर्ड। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपकी बॉडी मैंने अपवर्ड लगा देता हूं, ये डायरेक्शन का मतलब है अपवर्ड, और इसका मतलब हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है सर। चलिए आगे देखिए, फोर्स लगा रहा हूं मैं, अब फोर्स को देखिए। अब चूंकि देखो दो चीजें हो गई आपकी, दो चीजें क्या हो गई, अब आप बोलोगे सर ये तो फिक्स है, चाहे बॉडी कहीं पे भी जाए, ये तो ग्राउंड पे लगेगा आपका जो भार है बॉडी का। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लगता है बेटा, अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो वहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये जो कंपोनेंट है, बेटा कंपोनेंट है ये, ना कि फोर्स है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बच्चे है ना गलत बोलते हैं कि सर mg sin थीटा ये फोर्स है। बेटा फोर्स तो है, पर ये कंपोनेंट निकल के आया है, किसका निकल के आया है, ये जो यहाँ से कंपोनेंट जो निकल के आया है ना, इसके दो कंपोनेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। ठीक है, ये भी थीटा था। अब आप सुनिए मेरी बात, यहां तक हर जगह आपका काम होगा। ठीक है, अब आपका जो चेंज होगा, बदलाव किस में होगा, कि सर फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि घर्षण वाला बल जो होता है बेटा, घर्षण वाला बल क्या कहता है कि भाई हम तो क्या करेंगे, हमेशा विपरीत दिशा में लगेंगे। कैसे लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे। गुड मॉर्निंग शिवानंद, बिल्कुल करा दूंगा मैं आपका भी, है ना। अभी अपन लोग एक ये चैप्टर टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कहाँ गया वो? ठीक है, हाँ ठीक है। अब अपन ने अपवर्ड लिया है तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट लगेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे लगाएंगे अपन, बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गणित ये है। आपको पता है बॉडी आपकी कैसी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ जा रही है, कोई इसको इधर से धकेल रहा है, तो इधर की तरफ अगर मोशन कर रही है बॉडी, तो फ्रिक्शन फोर्स भी किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है, समझ में आया बात कि नहीं आया, ये बताओ। अब इस वाले की बात करोगे, दोनों देखो, दोनों केस में बता रहा हूं मैं। किसी ने डायग्राम, मैंने बुक्स काफी देख ली, किसी ने भी नहीं समझा रखा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है सबको। बस ये है कि फॉर्मूला बता दो सर। बेटा मैं आपको चीजें समझाने के लिए आया हूं यहाँ पे, है ना। फॉर्मूले वॉर्मूले आप सब कर लोगे, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले निकालते कैसे हैं। ठीक है, इतनी डिटेल में कोई नॉलेज नहीं देता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी गणित ये है, इस वाले में कुछ नहीं करना है। सेम वही W नीचे लगेगा, mg जो है थीटा ही हो गया, इसके अंदर भी नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सेम mg cos थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट निकालना मैंने आपको बताया था उस दिन कि ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। यस और नो? अब आप बोलोगे सर इसमें तो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब मोशन जो है बेटा, मोशन इसमें क्या है,
डाउनवर्ड है। अब चूंकि गाड़ी आपकी जो वस्तु है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसके अपोजिट कौन लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनल सरफेस है। कैसी है? रफ सरफेस है। तो सिंपल सी गणित क्या हो जाएगी आपके? फ्रिक्शन फोर्स इसमें ऐसे लग जाएगा। अपन को जो कंसेप्ट है, जो बदलाव देख रहे हो आप, बदलाव यही है। ये एफ जो लगाया है ना, एफ का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स शॉर्ट फॉर्म में। बहुत जगह एफ भी लिख देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब वो चेंज की बात नहीं है। और घर्षण बल जो है वो कैसे लग रहा है, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? इसमें किसी को दिक्कत आ रही है कि सर आपने कैसे लगा दिया? बेटा अपन ने इसमें दो मोशन अज्यूम किए हैं, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। अब कुछ नहीं करना था। उस दिन मैंने जो आपको बताया था वो शायद ये वाला बताया था, डाउनवर्ड वाला, कि इसकी जो इक्वेशन है, इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे सॉल्व करते हैं। यस और नो, है ना? अपने को अब करना क्या है? आपको सिंपल सी गणित ये है, आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा यांत्रिक लाभ। यस और नो? देखो सारी चीज है ना, मैं चाहूं तो ये पीपीटी बीपीटी पे ना लिखा के लिया हूं, पर क्या मैंने आपसे पहले भी बोला, हमेशा हाथों का यूज किया करो, पेन कॉपी का यूज किया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये आप लोग जानते नहीं हो कि इनका फायदा क्या रहता है, क्योंकि ये मैं चीजें महसूस करता हूँ। जो चीज आप सोचते हैं पीपीटी पढ़ के, पीडीएफ पढ़ के मजा आता है, पीडीएफ पढ़ के मजा नहीं आता है बेटा। पीडीएफ में कुछ नहीं होता है, कंटेंट होता है और कुछ नहीं होता है। तरीके से आप खुद सॉल्व करोगे, खुद क्वेश्चनों को हाथ से लगाओगे ना, आपके मजा आएगा। क्योंकि और ये आपकी, आप देखना जब एग्जाम देने जाओगे ना, फाइनल एग्जाम, तो आपको लगेगा कि सर ने बहुत सही बात बोली थी। इसलिए मैं बोलता हूँ हाथों से सॉल्व किया करो। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि खुद सॉल्व करना उसको। फॉर्मूला वॉर्मूला सब आ जाएगा, फॉर्मूला आंसर वगैरह ये सब सेकेंडरी चीज होती है। बात होती है कंसेप्ट, क्लियरिटी है या नहीं है आपकी, लॉजिक के समझ में आया नहीं आया। सिंपल क्या होता है आपको पता है, लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट को मैंने सीधा सीधा बोला था बेटा भार बटे आरोपित बल। आरोपित का मतलब है टोटल जो इतना आरोपित बल लग रहा है, किसके ऊपर? वस्तु के ऊपर। यस और नो? आरोपित बल। अब मैं पहले केस की बात करूं, ये वाला शायद मैंने आपको नहीं कराया था, है ना? अब कुछ नहीं करना बेटा, इसमें इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो, ये तो हो गया भार, ये हो गया आपका W बराबर mg, W बराबर mg हो गया भार, तो ये हो गया आपका वेट, ये तो है सर। लेकिन आप बोलोगे सर आरोपित बल क्या लगाएंगे? बेटा आरोपित बल क्या लगाओगे कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं मोशन के प्रति, मोशन के टूवर्ड्स, देखो ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और बॉडी आपकी कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। तो इस वाले केस में तो जुड़ जाएंगे, और इस वाले केस में आप बोलोगे सर आपने mg sin थीटा माइनस ff क्यों लिखा? बेटा मैंने सीधे सीधे इसमें दिशा बता रखी है कि बॉडी आपकी नीचे जा रही है। जब नीचे जा रही है तो नीचे वाली चीज जो है वो बड़ी हो जाएगी और ऊपर वाली चीज छोटी हो जाएगी, इसीलिए बड़े में से छोटे को घटा दिया मैंने। तो ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इसमें दोनों पॉजिटिव क्यों लिए? ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ढंग से सुनो इस बात को। इसमें दोनों दिशा एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें अपने को क्या करना है? ये दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है? इसमें क्या कर रहे हैं? अलग अलग है। तो आप बोलोगे सर अलग अलग है, लेकिन आपने इसको प्लस क्यों लिया है, इसको माइनस क्यों लिया है? इसलिए लिया है बेटा, मैंने दिशा में बता दी कि भाई बॉडी जो है आपकी नीचे जा रही है। जब नीचे जा रही है तो इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी बड़ी है, तभी तो नीचे जाएगी। ये वाला फोर्स कंपोनेंट जो है ये बड़ा है, तभी तो नीचे जाएगी, और ये छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो ये बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, नहीं खींचता? बेटा हाँ, वो उसका कारण क्या है, उसका मैंने आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम बताया था ना, याद है आपको? जब फ्री बॉडी डायग्राम बताया था उसमें ये बताया था मैंने आपको कि W जो है वो तो हमेशा mg काम करेगा नीचे की तरफ, टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है? उसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, क्योंकि अपना जो कंपोनेंट था वो कैसे बन रहा था? ये कंपोनेंट है फोर्स के, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई गाड़ी आपकी वस्तु जो है वो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। ये तो कंपोनेंट है किसके? W बराबर के, क्योंकि आपकी जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ढलान सरफेस है, उस पर एंगल दिया हुआ है। ये तो लगना ही लग देना नहीं है कि बॉडी वस्तु जो है वो आपकी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ये कंपोनेंट है, क्या है? फोर्स के कंपोनेंट, mg cos थीटा और mg sin थीटा, क्योंकि ये क्या है? ढलान सरफेस पे एक एंगल बना रही है। क्लियर है? जल्दी तो नहीं हो रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ।
अब फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, पहले वाले केस में देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अगर वस्तु आपकी कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है ये वाली, तो इस केस में अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि वस्तु आपकी ऊपर जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा काम करेगा, इसके अपोजिट। अगर ऐसे जा रही है तो, और अगर इस तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इस तरह आ जाएगा, अपोजिट। देख रहे हो आप, इस वाले केस में ये होगा, इस वाले केस में ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं बेटा मुक्त शरीर चित्र। जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसको क्या करते हैं, उस पॉइंट पे जो वस्तु है उस पॉइंट को बाहर ले आते हैं और उसको एक्सिस, इस तरह चारों एक्सिस जो है ये आपके एक्स और वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, इस तरह लिख देते हैं। ये क्या होता है, ओरिजिन 0,0, यस और नो। इस पे पूरा ड्रॉ करते हैं, इसी को बोला जाता है बेटा मुक्त शरीर चित्र। ठीक है, कभी भी कोई भी फोर्स को सॉल्व करते हैं ना, किसी भी डायग्राम को, किसी भी ढलान सरफेस को, तो हमेशा मुक्त शरीर डायग्राम इसलिए बनाते हैं जिससे आपको सहूलियत रहे एक क्वेश्चन बनाने में। आपको ये पता लग जाए कि भाई ये जो इसमें बनाने में मैंने तो यही बना दिया, तो इससे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या कंजस्टेड है, कंजस्टेड मतलब भरा भरा सा, तो इसको उठा के क्या किया इन्होंने, यहाँ पे लिया है। अब यही चीज को लिया है तो ये आसानी से आपको पूरी चीज दिख जाएगी कि भाई कौन सा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है और कितनी वैल्यू है, दोनों चीजें आपकी इसमें पता लग जाती है। बात क्लियर है? कंफ्यूजन है किसी को? कंफ्यूजन हो तो बोल देना, क्योंकि ये चीजें अच्छी चीज है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है इनसे, है ना। अब करना क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं अपवर्ड, मैं बात कर रहा हूं बेटा अपवर्ड की, क्योंकि मैंने उस दिन शायद डाउनवर्ड का बात करा था, दोनों बता देता हूं। अपवर्ड में क्या होगा, भार, भार कितना है mg डिवाइडेड बाय, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब मैकेनिकल एडवांटेज निकाल रहा हूं दोनों के केस में। यांत्रिक लाभ निकालेंगे अपन, भार बटा आरोपित बल। अपवर्ड कहां है, देखो अपवर्ड कहां लग रहा है, ये एरिया सर अपवर्ड, तो बेटा इसमें कौन सा आरोपित बल होगा, mg तो ये हो गया, भार तो ये हो गया आपका, आरोपित बल है ये वाले दोनों, ये देखो ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ये कैसे लगेंगे बेटा, एक दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर mg बटा mg साइन थीटा प्लस ff, यही हुआ। ff क्या होता है आपका, ff क्या होता है बताइए, f होता है आपका, ff होता है फ्रिक्शन फोर्स, मतलब घर्षण बल। इसमें होती है म्यू, म्यू क्या होता है, जो रफनेस है ना, जो जितना आपको फ्रिक्शन घर्षण की वैल्यू दे रखी है वो है, इनटू अभिलंब प्रतिक्रिया n, नॉर्मल रिएक्शन, यही होता है। अब आप बोलोगे सर म्यू की वैल्यू तो चलो मैंने उस दिन आपको याद है मैंने बताया था tan phi इज इक्वल टू म्यू, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि इसी को एंगल के टर्म्स में लिखा जाता है। अगर आपको फ्रिक्शन एंगल के टर्म्स में लिखा जाता है तो उसमें tan कंपोनेंट लिया जाता है, tan phi इज इक्वल टू म्यू। तो आप म्यू की वैल्यू tan phi लगा दोगे यहाँ पे। आप बोलोगे सर n की वैल्यू क्या लगाऊंगा, बेटा n की वैल्यू देखिए यहाँ पे देख लो, ये n है, n बराबर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है दोनों बराबर है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। एक बात, एक चलो एक छोटी सी चीज बताता हूं, बहुत काम की चीज है, सुनो मेरी बात, अभी मैं इसको बताता हूं, अभी मेरे दिमाग में आई एक चीज और बताता हूं, बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बताएगा, मैं आपसे ही पूछता हूं, चलो आपसे देखता हूं कंसेप्ट आपके कितने अच्छे हैं। मुझे एक बात बताओ, कभी तो मैं क्या करता हूं, जैसे चलो मैं आपसे है ना अभी दो चीज लिख रहा हूं, उसमें से एक क्वेश्चन बताना आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत लॉजिक का वाला है, ध्यान रखना। मैं देखूंगा आप लोगों का टेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को वास्तव में आता है नहीं आता। ये लॉजिक वाला है, अगर आपको समझ में आ रही होगी तो आप बता दोगे, नहीं आ रहा तो आप नहीं बता पाओगे। सारे बच्चे कमेंट करना, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, इतना सारा चीज बता दिया है मैंने। अब आपसे मैं एक बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात पूछूंगा मैं आपसे कि बेटा एक ये दे रखा है, ये वस्तु दे रखी है, ठीक है सर, है ना। मैंने बोला कि ये जा रही है डाउनवर्ड, कैसे जा रही है, डाउनवर्ड बोल दिया मैंने आपसे, नीचे की तरफ जा रही है, और इसका सरफेस कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ मतलब फ्रिक्शन दे रखा है इस सरफेस का। तो कंपोनेंट मैं आपके लिए बना देता हूं, W बराबर mg, ठीक है, ये हो जाएगा आपका n। इसी में से पूछूंगा मैं आपसे, अब वो डायग्राम खराब नहीं करूंगा मैं,
ये कंपोनेंट मैंने आपके लिए लिख दिए, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया आपका mg sin थीटा, और चूंकि नीचे है ना, नीचे जा रही तो मैंने लिख दिया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब मुझे, मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं इससे, n बराबर देखिए n बराबर mg cos थीटा, पहली इक्वेशन जो लिखी है मैंने, लिखी है बेटा n बराबर mg cos थीटा। एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, ये पहली इक्वेशन लिख दी, दूसरी इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, अगर नीचे जा रही तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, mg sin थीटा माइनस ff इज इक्वल टू m डॉट a। ये बताइए पहले तो ये सही है या नहीं है, ये बताइए सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि ये दो इक्वेशन जो मैंने लिखी, ये वाली और ये वाली, ये क्या चीज है? ये बेटा त्वरण है, एक्सेलरेशन है, एफ एफ क्या है? घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, एम जी साइन थीटा है, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। ये जल्दी से सारे बच्चे बताओ कि इज इट राइट और रॉन्ग। सही है, विश्वजीत ने बोला सही है, और बच्चे बताओ, पहले देख के बताओ यार। मैंने लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सही है, मैं तुम्हारा टेस्ट भी कर सकता हूँ, घुमा भी सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। तुमसे अभी एक लॉजिक की चीज पूछूंगा मैं अभी। तुम सोचते हो ना कि सर पढ़ाते तो मस्त है, मुझे आते, बेटा मैं घुमा भी देता हूँ अच्छी अच्छी चीजों में। मुझे पता है ना आप लोग कहाँ तक सोच सकते हो, आप लोगों का लेवल क्या है थिंकिंग का, बताइए। मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें ऐसी समझ में आए यार, जब आप फिजिक्स करने बैठो ना तो आपको लगे कि यार हलवा है। हलवा मतलब समझते हैं, ऐसे हवा में लगनी चाहिए आपको। जब क्वेश्चंस करो ना अपनी सब्जेक्ट के तो हलवा लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए यार कहाँ से आ गया। आपको मैं बताता हूँ, आपको दिक्कत कोई क्वेश्चन करेगा ना वो बेटा वो थ्योरी वाला क्वेश्चन करेगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। थ्योरी में क्या होता है, मान लो थ्योरी में ये होता है, जैसे मान लो A0 जो है अपनी ड्राइंग शीट होती है ना, उसमें साइजेस होती है A0, A1, A2, A3। अब उनके आपको पैरामीटर जो है, माप, मेजरमेंट, वो याद होना चाहिए। उनका कोई तरीका नहीं है कि सर 841, 1189 होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अगर वो आता है तो आप सही कर दोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। लेकिन न्यूमेरिकल हो गया या कंसेप्ट वाली जो चीजें होंगी ना, उसमें आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई आप याद कितना कर पाते हैं थ्योरी को, है ना। उसमें तो मैं श्योरिटी नहीं दूंगा क्योंकि थ्योरी वाली, अब वही बात हो गई कि हिस्ट्री मान लो 1920 में ये हुआ था तो आपको याद ही करना है, उसमें कोई वो नहीं है। वो आपसे ईयर पूछेगा तो आपको ईयर याद रखना है, VIS का चीज फुल फॉर्म पूछेगा तो वो याद ही रखना है आपको। उसका कोई मेरे पास ट्रिक थोड़ी है कि भाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है आपसे रेलवे वाला, किसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल जो है उसमें आप अटकोगे नहीं। सही है बेटा, आया किसी का? बोथ आर करेक्ट, साबुज और राइट है, राइट है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए मेरी बात, मुझे अब सुन लो अब सारे बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर बता दिया कि सर सही है। मुझे ये बात बताओ कि मैंने MA मास इनटू एक्सीलरेशन जो लिखा है ये यहां पे क्यों लिखा है, यहां पे क्यों नहीं लिखा? N इज इक्वल टू mg cos थीटा जो है, इसमें मैंने n को बराबर कर दिया mg cos थीटा से, लेकिन मैंने इसको MA यहां पे क्यों लिखा है? मैं चाहूं यहां पे क्यों नहीं चाह रहा कि यहां पे होना चाहिए? अगर मुझे यहां पे करना है या फिर यहां पे क्यों नहीं लिखा मैंने, ये बताओ मुझे, सारे बच्चे बताओ कि n बराबर mg cos थीटा जो है वो मैंने यहां पे क्यों नहीं लिखा? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसको, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू MA? क्या ये सही है या गलत है, ये बताओ। मेरा मन है यहाँ लिखने का, ऐसे क्या लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डिंग, सोचना इस चीज को कि ये जो n माइनस mg cos थीटा है, मैंने MA ये वाली इक्वेशन में ही क्यों लिखा, इसमें क्यों नहीं लिखा? अब ये लॉजिक की बात है, ये कंसेप्ट की बात है। विश्वजीत रॉन्ग आंसर है बेटा आपका। सर बिकॉज n बराबर ग्रेविटी एक्सीलरेशन के साथ ही होगा। नहीं यार बेटा, यार ये आंसर नहीं है, कोई और बताऊंगा मैं आपको। पहले तो ये बताओ इज इट करेक्ट और नॉट, ये वाली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये बताओ सारे बच्चे। यस और नो, ये सही है तो यस बोलो, गलत है तो बोलो नो सर,
और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, ये बताओ। अगर सही है तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मैंने इतना ऐसे लिखा है। तो लॉजिक दो मुझे, कारण मतलब क्यों अपन नहीं कर रहे हैं चीज़ें। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके सारी चीज़ें समझ में भी आ गई, लेकिन ये बेसिक चीज़ जो है छोटी सी चीज़ है जो मेरे भी दिमाग में क्या होता है, पढ़ाते ना तब स्ट्राइक करते कि बच्चों को ये पता है नहीं पता है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, मैं गारंटी देता हूँ नहीं पता होगा कि सर ने एम ए लिख दिया। और अपने अब तक अपन ने टेंशन वाले जो थी ना, वो पुली बेटा पुली वाला क्वेश्चन था ना, पुली में भी अपन ने कंसेप्ट यूज किया था एम ए वाला, याद है आपको। आपने वहाँ पे भी इस चीज़ को पूछा नहीं कि सर ये एम ए यहाँ पे ही क्यों लिखा है, वहाँ क्यों नहीं लिखा, एन की वैल्यू कैसे। अब इसमें मेरे दिमाग में आ गया, तो अब बताओ सारे बच्चे, किसी का कमेंट नहीं आया, बताओ यार, कोई तो बताओ, यस नो ही आंसर दे दो, मत बताओ कारण। पहले तो ये बताओ सही है या नहीं है, ये बताओ, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। नॉट श्योर सर। अरे एक ही बच्चे का कमेंट आ रहा है क्या यार, कोई और तो करो कमेंट यार। हाँ आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, और भी बच्चे हैं। अबे यस नो तो बोलो यार, दिमाग में क्या फिर बोलते हो सर, ऐसा गुस्सा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कुछ तो बोलो, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा। नहीं आ रहा तो बोलो सर समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, हमको नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रही, हमारा तो जंग लगी पड़ी है दिमाग में। हाँ जंग लगा गया दिमाग में। थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति बढ़ाया करो ना दिमाग की। ये दिमाग बेटा बहुत पावरफुल है, ये पता है तुम्हें। इसको जितना मैक्सिमम यूज करोगे ना उतना ज़्यादा फायदा करेगा तुम्हें। तुम इसको अपनी साइड ले लोगे ना, अपनी साइड ले लो, अपनी साइड मतलब अपनी अंडर ले लो इसको। ये तुम्हारी, तुम कहोगे ना कलेक्टर ही बना देगा तुम्हें। इसको इसके ऊपर कंट्रोल करना चालू कर दो, इसके ऊपर काम करना चालू कर दो, और फालतू चीज़ों को मत सोचो, इसके ऊपर काम करो। तुम कहोगे ना जो एग्जाम निकाल देगा ये। बस इससे पूछो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में पैसे नहीं है तो इससे बोलो कि यार पैसे बनाने मुझे, ये तुम्हें सॉल्यूशन करके देगा। दिमाग है ना, इसका फायदा लिया करो। इससे प्रॉब्लम पूछो, अरे यार ये हो गया, बताओ क्या करना चाहिए, खुद से ही क्वेश्चन करो ये चीज़ें। ये दिमाग आपको सॉल्यूशन देगा, नहीं यार ऐसे करते हैं, है ना वैसे करते हैं, ऐसी चीज़ें आइडिया दिमाग ही तो देता है। तो इसको सोचा समझा करो। नेट 40 हो जाएगा सर। बेटा वो तो मुझे पता है, एंगल 180 डिग्री। चलिए किसी का सही नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम है ना उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो तुक्के लगा के। अब सुनो मेरी बात बेटा, सिंपल एक आपका हमेशा एक चीज का ध्यान रखना। फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स मतलब आपकी जो आपकी ये है फिजिक्स, ये क्या कहती है, ये यूं कहती है कि भाई आप कोई भी चीज बनाओ मतलब जैसे देखो, एक मैंने ऐसे बनाया, एक मैंने ऐसे बनाया, वस्तु ऐसे रखी है एक तो, अब ये तुम्हारे है ना बहुत काम आएगा ये चीज जो बता रहा हूं मैं। सुन लो मेरी बात, हमेशा बेटा डिपेंड करता है कि मोशन कहाँ हो रहा है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड को सुनो अच्छे से, इसीलिए बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गति, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, गति। कि गति की दिशा, दिशा मतलब दिशा पटानी नहीं, दिशा पटानी नहीं, पाटनी है, पता नहीं क्या है वो। दिशा मतलब डायरेक्शन, कहाँ है ये देखो हमेशा। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी अगर ये चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन, अगर नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होगा ना, और अगर ऐसे जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होगा ना, और अगर मान लो ये इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर होगा ना। तो एन इस दिशा में लग रहा है और mg cos थीटा इसमें लग रहा है, तो क्या इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन है, वस्तु का कोई मूवमेंट है क्या? वस्तु क्या ऐसे जा रही है क्या, नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है क्या? नहीं जा रही ना। वस्तु कैसे जा रही है, ऐसे। तो इस वाली जो इक्वेशन होगी, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, जो भी इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी, उसी में तो एक्सेलरेशन आएगा इधर, क्योंकि बॉडी आपकी स्लाइड कर रही है।
स्लाइड का मतलब है ऊपर नीचे जा रही है, तो इस इन दोनों दिशा में तो एक्सेलरेशन आ सकता है। ऐसे तो नहीं जा रही ना बॉडी आपकी, ऐसे जा रही हो नॉर्मल रिएक्शन में जा रही हो, या फिर mg cos थीटा के कंपोनेंट में जा रही हो। अगर बॉडी आपकी ऐसी डायरेक्शन में जा रही होती तो एक्सेलरेशन फिर ऐसे हो जाता। समझ में आ रही है? तो जहां पे मोशन होता है, वस्तु का गति होता है, उसी दिशा में हमेशा क्या होता है, m.a जो है आपका फोर्स काम करता है, एक्सेलरेशन काम करता है। इसी वजह से अपन ने इस वाली इक्वेशन में लगाई है एक्सेलरेशन, ना कि इस वाले में। तो समझ में आई? क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? तो ये गलत हुआ है नहीं हुआ ये बताओ। वस्तु कैसे जा रही है बेटा? मैंने बोला वस्तु आपकी कैसे जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है सर। कैसे जा रही है बेटा? डाउनवर्ड जा रही है। तो डाउनवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन भी तो इधर ही हो रहा है। ये ऐसे तो एक्सेलरेशन कर रही है, ऐसे थोड़ी कर रही है। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या होंगे? इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बराबर ही होंगे, क्योंकि इनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इनकी दिशा में अगर वस्तु जा रही होती, अगर वस्तु ऐसे ऊपर उठ रही होती, तो अपन इसमें एक्सेलरेशन लगा देते, n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। कब? जब n की दिशा में मूव कर रही होती। लेकिन मूव कैसे कर रही है? नीचे की साइड, तो एक्सेलरेशन इधर आएगा। समझ में आ रही है? जहां पे मोशन कर रही है गति, उसी इक्वेशन में एक्सेलरेशन आएगा। इस वजह से मैंने यहां पे एम ए लिखा है। तो सर ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है? गलत है। समझ में आई बात? तो हमेशा मोशन की गति में होता है, इससे कोई लेना देने नहीं है कि ग्रेविटी डाउनवर्ड है या फिर क्या होगा एंगल 180। बेटा ये सब अलग चीजें हैं, मतलब ये डाउन अलग चीजें हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीजें। कंसेप्ट ये है। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी कभी इक्वेशन बनाने में। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आपने मेरी क्लासेस ढंग से अटेंड किया तो। आ गई समझ में? चलिए, यही चीज मैं आपको बता रहा था बीच में, है ना। मैं आपकी छोटी से छोटी जो चीजें होती है ना, मुझे पता है बच्चों को क्या चीजें नहीं आती है ना, क्योंकि मेरी भी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई परफेक्ट बन के आया हूँ। परफेक्ट कोई नहीं होता, मैंने बोला कोई भी टीचर कभी परफेक्ट नहीं होता है। उसको भी कुछ ना कुछ हमेशा क्या होता है, हम लर्निंग फेज में होते हैं। लर्निंग फेज मतलब सीखने वाली उम्र में। मैं भी कुछ ना कुछ डेली पढ़ता हूँ, है ना, कुछ अच्छी चीजें देखता हूँ कि आपको और अच्छे से क्लियरली समझा सकूँ, है ना। तो मैं भी पढ़ाई करता हूँ, आप भी पढ़ाई करते हैं। तो हमेशा हर टीचर एजुकेटर होता है, वो कभी परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई एजुकेटर होता है, अगर वो बोलता है परफेक्ट है, तो कभी उसके ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अटकेगा, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है। जिन्होंने किताब तक लिखी है ना, पीएचडी डॉक्टर, वो भी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि हाँ भाई ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया। क्लियर है? तो बेटा दो इक्वेशन आपकी ये आ गई, कुछ नहीं करना है। एफ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एफ एफ है ना, ये एफ एफ है। ये बेटा मैंने किधर, कौन सी दिशा में लगा दिया इसको? ये नीचे वाली डायरेक्शन में लगाया है ना। चलिए, तो आप सीधा सीधा लिख लो। मैं करा रहा था आपको डाउन अपवर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ यार। हाँ समझ में आया, ये वाली चीज बता रहा था मैं आपको। समझ में आया? तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? सिंपल सा आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इस दिशा में कोई मोशन नहीं है। जब मोशन नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो इसलिए इस इक्वेशन में अपन ने एक्सेलरेशन यूज नहीं किया। अब कुछ नहीं करना है, म्यू की जगह लिख दो tan फाई, एन की जगह लिख दो एम जी कॉस थीटा। क्लियर है? बेटा यार एक बात बताओ विश्वजीत यार, एम जी साइन थीटा माइनस एन कैसे आ जाएगा बेटा? यार तुम है ना कहीं के भी कंसेप्ट कहीं भी जोड़ देते हो यार, फिर बोलते हो सर ऐसे बोलते हैं आप। बेटा एन इस दिशा में है, एम जी साइन थीटा इस दिशा में है, तो ये कैसे जोड़ रहे हो यार आप? कैसे समझाऊं तुम लोगों को यार? ये है
बेटा एन जो है इसके परपेंडिकुलर लगता है, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसी के परपेंडिकुलर लगता है, इसको मैंने डार्क कर रहा हूँ देखो, यस और नो, इसके परपेंडिकुलर लगा है ये एन, एन यहाँ पे है, एम जी साइन थीटा जो है वो यहाँ पे है, यस और नो। तो ये एन इधर है एफ एफ आपका ये है, ठीक। तो ये और ये एक साथ कैसे आ सकते हैं बेटा, इनकी दिशा अलग अलग है, 90 डिग्री पे है। अगर ये ऐसे होता, सुनो मेरी बात, सुन लो एक बार कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। अगर ये ऐसे होता, कैसे होता सर, अगर ये ऐसे होता एन और इनके बीच में कोई थीटा होता या फिर 90 माइनस थीटा होता, तो बेटा इसका ये क्या करते, इसके दो कंपोनेंट बन जाते। दो कंपोनेंट कैसे कि अगर ये थीटा इसके साथ होता तो एक एन को थीटा के साथ वाला एंगल मतलब कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एन साइन थीटा। अगर ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब इसका कोई एंगल दे रखा है, तो बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रही है, तब इसको अपन मैनेज करते। अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है, और ये एक साथ कैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे आ जाएंगे बताओ। दोनों जो है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग दिशा में, और वस्तु आपकी ऐसे मूव कर रही है, तो अपन लोग इस वाली चीजों को तो कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ में आ रही है कि भाई इसके ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहे हैं उनको कंसीडर करेंगे, और बाकी जो आपके जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, और ये आपका हो गया डब्लू, ये थीटा एंगल। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये बताओ। आप किनको इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा कि हमेशा 180 डिग्री, जैसे या ये ऐसे है तो ऐसे वाली डायरेक्शन के इक्वल वो करो, इक्वेट, ऐसे है तो ऐसे करो, ऐसे है तो ऐसे करो, समझ में आ रही है, ऐसे है तो ऐसे करो, समझ में आ रही है। तो इसके कितने खाने बन गए देखो। कभी भी कंपोनेंट करने के बाद हमेशा इक्वेशन को ऐसे नहीं कि ऐसे ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, ये वाली को करो, फिर ये वाली को करो, फिर ये वाली को करो। समझ में आ रहा है, ये कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं देख के, मैं आपको दिशा का बता रहा हूं, कंपोनेंट को कैसे इक्वेट करते हैं। समझ में आ रही है बात। ऐसे नहीं है कि अब आप बोलोगे सर इसको और इसको कर दूं क्या, नहीं बेटा। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर इन दोनों के बीच में आपके पास एंगल है, कंपोनेंट अगर एंगल है, तो आप एंगल लगा के इसको, जैसे मान लो एन है और ये कंपोनेंट लग गया, तो यहाँ पे एन कॉस थीटा हो गया, तो आप इक्वेट करो आराम से। लेकिन ये दिशा ये इसके साथ ही जाएगी, ये नहीं कि मैं इसको ऐसे ले रहा हूं और सर मैं ऐसे करता हूं कि इस वाली को ले लेता हूं, नहीं बेटा। या तो आप ऐसे करो, इसको ऐसे लेके आओ, इसको यहां लेके आओ, तब जाके काम बनेगा। या फिर आप एक काम करो, इसको जो है इसको यहां पे थीटा लगा के, या फिर जो भी आपको है इसको इस वाली दिशा में लेके आओ, कैसे भी करके। हमेशा 180 डिग्री मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जब भी इक्वेट करेगी, जब दोनों के बीच में कैसे होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉनकरेंट, है ना, कोलिनियर्स, क्या बोलते हैं उसको यार, कॉनकरेंट बोलते हैं, जहां पे एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं फोर्स। क्लियर है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन साथ, ऐसे नहीं है कि जैसे जो उसको कर लियो, एन यहाँ पे है, एम जी यहाँ लग रहा है तो एन सर एम जी लगा दूं क्या, ऐसे थोड़ी होता है। क्लियर है। किसी को क्लियर मतलब क्लियर नहीं है तो दोबारा बताओ। सोचा करो चीजों को सोचोगे तब जाके क्लियर होगा। ये क्या करवा दिया अपन ने, कौन सी दिशा में चल रहा है ये। अच्छा, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था ना। हाँ ठीक है, यहां पे आ गए अपन लोग। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा लगा दो, मैं यहाँ पे वैल्यू लगा देता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा बेटा एम जी डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन लिख दू। म्यू इंटू एन को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू की वैल्यू लिख के मैंने लिख दिया 10 फाई
टेन फाई मल्टीप्लाई एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। बोलो लिख दूं नहीं लिख दूं? ये प्लस नहीं है, ये मैं वैल्यू लिख रहा हूं इसकी डायरेक्ट ही। अब तो यहां पे आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई लिख दूं, साइन फाई। टेन फाई को क्या लिख सकता हूं? टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे टेन फाई है तो क्या लिख दूंगा? साइन फाई अपॉन कॉस फाई। दिक्कत है किसी को? देखो वहां पे माइनस आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? प्लस। मैंने उस दिन बताया था आपको कि वहां पे प्लस आएगा, ठीक है? अगर सॉल्व किया होगा तो आएगा, नहीं किया तो जयराम जी की, है ना, कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ऊपर भी कॉमन एम जी आ रहा है, नीचे भी एम जी आ रहा है, तो एम जी से एम जी काट दो, ये काट दिया। क्लियर है? इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? 1/, ये करना नहीं है आपको, समझना है, इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको, साइन थीटा प्लस साइन फाई अपॉन कॉस फाई। डायरेक्ट लिखा हुआ है हर किताब के अंदर। इधर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। देखो यही आ रहा है, एम जी से एम जी कट गया तीनों के अंदर, ऊपर बच गया एक, यहाँ पे क्या बचेगा? साइन थीटा, यहाँ पे ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया, तो यही लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करोगे आप? इसका एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके सॉल्व करो। क्या आएगा? ऊपर कॉस फाई आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब, कॉस फाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा डॉट कॉस फाई प्लस, और कॉस फाई इधर जाएगा तो साइन फाई। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा कि इसमें भी दिक्कत है? ये बताओ। अब ये देखो यह दो एंगल है, यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है फाई, ये लिखा हुआ है फाई और ये लिखा हुआ है थीटा, तो साइन ए कॉस बी, याद है फॉर्मूला के? नहीं आता? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, याद है? नहीं आता ये फॉर्मूला? नहीं आता सर? क्या होता है? साइन ए, या तुम लोग मैथ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ये बताओ मुझे, तो फिर तो तुम्हारी मैथ ही बहुत वीक होगी। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, ध्यान रखना, कॉस ए साइन बी, यस और नो? और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यस और नो? ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस का और ए माइनस का। यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो यहाँ आ रहा है सर साइन थीटा डॉट कॉस फाई, मतलब ए कौन है यहाँ पे? थीटा, बी कौन है? फाई। तो यहाँ पे क्या बन गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब ये वाला थीटा, यस और नो? ए क्या है? थीटा, और बी क्या है? फाई। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, चाहे साइन फाई इंटू कॉस फाई लिख दो, वो साइन फाई इंटू कॉस थीटा लिख दो, या फिर कॉस थीटा इंटू साइन फाई लिख दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक ही आएगा ऑब्वियसली। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दोनों इक्वल है ना, तो क्या आ जाएगा? सीधा सीधा फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? कॉस फाई डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? साइन ए प्लस बी, मतलब ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस फाई। ये आपका आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ किसका? जब मोशन कैसा है? अपवर्ड, और जब डाउनवर्ड था तो क्या आएगा? ये मैंने उस दिन सॉल्व करा दिया था आपको, कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन, ये कोष्टक में है ब्रैकेट में है ना, साइन थीटा माइनस फाई, यही था। ये आपका कब था बेटा? जब आपका मोशन कैसा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जा रही है, डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है? जब अपवर्ड जा रही है तो ये आ जाएगा। अब डाउनवर्ड है तो देखो दोनों में फर्क क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्लस। ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया डेरिवेशन। अब ये मत बोलना सर आया कहाँ से, समझ में आई बात? ये डायरेक्टली लिखे हुए फॉर्मूला आपकी किताबों में, नेट पे भी, इंटरनेट पे भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर है? देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर थीटा बराबर फाई हो, देखो इसमें तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? तो इसमें तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फर्क कहां पड़ेगा? इस वाले में। अब सुन लो मेरी बात, अच्छे से सुन लो। क्वेश्चन जो आपके पूछे गए, आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोनों का, कि प्लस माइनस कहां पे। देखो माइनस में डाउनवर्ड है, प्लस में अपवर्ड है। क्वेश्चन आपसे इसमें 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे सर? कि थीटा बराबर फाई होगा पहले केस में, तो दूसरे केस में ऐसे लिख दिया मैंने थीटा इज ग्रेटर देन फाई, और तीसरे केस में लिख दिया थीटा इज लेस देन फाई।
क्लियर है? 3 केस बता दिए मैंने आपको इसमें, थीटा बराबर फाई, थीटा ग्रेटर देन फाई और थीटा लेस देन फाई। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? या तो थीटा फाई के बराबर होगा, या थीटा फाई से बड़ा होगा, या फिर थीटा जो है फाई से छोटा होगा। ये 3 के अलावा नहीं होगा। 3 इसके केस बन गई। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। अब अच्छा पहला बताओ, पहले वाले में क्या होगा? लिख लेना, इसको ध्यान रखना। ये लिखा मैंने पीडीएफ जो है उसमें लिखा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्लास के अंदर सारी चीजों का डिटेल आप लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन जो है वो पहला सॉल्व करते हैं, थीटा बराबर फाई। बताओ जब थीटा बराबर फाई होगा, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व कराता हूँ हाथों से, इसीलिए क्लासेस का मतलब होता है। नहीं तो मैं एक ही दिन में आपको 5 दिन के अंदर ही सारी पीडीएफ अगर दे दूं, फायदा क्या रहेगा? क्या पीडीएफ बेचने आया हूँ क्या मैं यहाँ? बच्चे बोलते हैं सर वो पीडीएफ, तो मेरे को गुस्सा आता है। मैंने कहा क्या पीडीएफ बेचने आया हूँ क्या मैं यहाँ पे? हाँ, चीजें समझाने आया हूँ तो समझा करो। थीटा माइनस फाई लिख दिया। अब आप बोलोगे सर थीटा बराबर फाई हो जाएगा। बेटा जब थीटा की वैल्यू फाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, और किसी के बटे में 0 होता है तो वो क्या किस में आ जाएगा वैल्यू? सीधा आपको पता है ना, साइन फाई थीटा माइनस फाई है, थीटा बराबर फाई रखोगे 0 आ जाएगा, कॉस फाई अपॉन साइन 0 आ जाएगा। ये आएगा नहीं आएगा? और ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। आपको पता है ना, किसी के नीचे अगर इन्फिनिटी लगा हुआ है, वो 0 लगा हुआ है, तो डिवाइडेड में क्या आ जाता है? इन्फिनिटी सीधा। अगर किसी के 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, तो किसी के कंपोनेंट में अगर 1/0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी क्या चीज है? बेटा ये मैकेनिकल एडवांटेज तो निकाल रहे थे अपन, यांत्रिक लाभ। क्या है? यांत्रिक लाभ अनंत पे क्या होगा? जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, थीटा बराबर फाई। आप बोलोगे सर थीटा ग्रेटर देन फाई है, तब क्या करेंगे? बेटा थीटा ग्रेटर देन फाई है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू बड़ी है, फाई की वैल्यू छोटी है। तो थीटा में से मान लो थीटा आपका 50 डिग्री है या 70 डिग्री है, 90 डिग्री है, और फाई आपका 30 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव आएगा। फाई आपका क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? धनात्मक। क्या आ जाएगा आपका? जो मैकेनिकल एडवांटेज है, मतलब यांत्रिक लाभ, आपका क्या आ जाएगा? धनात्मक। आपसे ये चीजें पूछी जाएगी, इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे। अब अपना जो फाइनल कंक्लूजन है वो यही चीज था। अब आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसे कर दूं, तो अगर थीटा को छोटा कर दूं, किससे? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? थीटा अगर मैं फाई से छोटा कर दूं, तो आप देखो इस वाले केस में क्या होगा। अगर थीटा को छोटा कर दिया फाई के केस में, फाई बड़ा है, थीटा छोटा है, थीटा पॉजिटिव है और फाई कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है, मतलब धनात्मक वाला जो है छोटा है, ऋणात्मक वाला बड़ा है। तो साइन क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक में आएगा फिर। लेकिन आपको पता है नहीं पता ये चीज क्या आएगा? नीचे तो आएगा कॉस फाई डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? अच्छा ये बताओ ये इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? अच्छा कोई मेरे को बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? चलो मैं देखता हूं तुम लोगों का, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, कोई बता सकता है मुझे? कॉस माइनस थीटा है ब्रैकेट के अंदर, मैं क्या लिखूंगा इस जगह आगे? बताओ। चलो अब तुम बताओ, मैंने तो बता दिया जो भी बताना था। कॉस के ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते सर। अब बैठ रहा हूं मैं थोड़ी देर। बताओ अगर कॉस के, गणित पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? हाँ, अब तुम बोलते हो सर हम पढ़ते नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन कहां से होगा यार? तुम फिर बोलते हो सर डिमोटिवेट करते हैं। अरे डिमोटिवेट क्या करूं यार? तुम लोग फिर बोलते हो सर कंपोनेंट कोर्स कंप्लीट। बेटा काम करना शुरू कर दो, गणित पे काम करना शुरू कर दो, अपनी ट्रिग्नोमेट्री एलिजेब्रा बढ़िया कर लो। ये आपके रेलवे वाला भी पूछता है? देखो शिवानंद जी ने लिखा माइनस कॉस थीटा। सर बेटा कॉस हमेशा माइनस थीटा को खा जाता है, माइनस को। यही तो गणित है इसमें। मैं पूछता ही क्यों जब माइनस कॉस थीटा होता तो। कॉस के ब्रैकेट के अंदर अगर एंगल माइनस में है तो माइनस कॉस खा जाता है इसको। इसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा, ना कि माइनस। और जब साइन के अंदर माइनस थीटा होता है तो ये बाहर आके बन जाता है माइनस साइन थीटा।
बात आई समझ में? ये दोनों चीजें ये एक्सेप्शनल है, ये याद नहीं करते हो तुम लोग मैथ में। पॉजिटिव आएगा हमेशा, ध्यान रखना। कॉस अगर माइनस में है ना, अंदर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आएगा बेटा, माइनस खा जाता है कॉस, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस खा जाता है, और साइन जो है वो बाहर कर देता है, ये क्या आ जाएगा बाहर की तरफ। समझ में आ रही है? पढ़ो, करो गणित। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, कर लेना गणित, कर लेना घर जाके आराम से। कॉस फाई, ठीक है, चूंकि फाई क्या है, बड़ा है, माइनस वाला साइन, तो यहां पे सीधा सीधा लिख दूं क्या मैं, ये आ जाएगा बेटा आपका ऋणात्मक, यांत्रिक लाभ क्या आ जाएगा बेटा, ऋणात्मक। क्लियर है? ये तीनों जो केस है ये सॉल्व कर लेना, यही आपका है, ठीक है, क्लियर। देखो एक और बात बता देता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कोई एजुकेटर जो है, मैं इन चीज़ों में खैर नहीं पढ़ता हूँ, कोई एजुकेटर कोई ज्वाइन कर लिया है, वो ज्वाइन कर लिया है। देखो आप लोग इन चीज़ों में मत पढ़ो, ये सारे व्यूज़ के चक्कर हैं। यूट्यूब पे जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो रही है ना, सारे बच्चों से बताता हूँ मैं आपको, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना कि सर ये फलानी एकेडमी है, वो जो वल्ला है ना, ये उल्टे सीधे जो है टीचर छोड़ के जा चले गए, या फिर किसी एजुकेटर जो अच्छा एजुकेटर था उसने ये ज्वाइन कर लिया। बेटा ये सब व्यूज़ के लिए होता है, व्यूज़ मतलब आप समझ रहे हैं, आपको चूतिया बनाने के लिए होता है। मैं भी उसी कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बताता हूँ मैं यार, है ना, मैं बेवकूफ़ी कभी नहीं करता हूँ, मैं कभी अगर तुम्हारा लॉस करके अपना घर नहीं भरता हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जिस दिन मुझे इस चीज़ का दबाव आया कि मुझे झूठ बोलना है आप लोगों से, बेवकूफ़ बनाना है मुझे आप लोगों को, उस दिन मैं जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझसे किसी का बुरा नहीं हो सकता, है ना, और खासकर पुअर वाले बच्चों का तो बिल्कुल नहीं होता, गरीब वाले बच्चों का तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो आप लोग इन चीज़ों में ना पढ़ना कभी भी यूट्यूब के ऊपर कि सर ये फलाना हो रहा है ढिकाना, कॉन्ट्रोवर्सीज चलती रहेंगी, क्योंकि ये एक मार्केट है, आपको पता है सब व्यूज़ के लिए है ना, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत देना, कभी कोई वीडियो फालतू चीज़ों में मत करना। आप अपने जो भी कंसेप्ट है, अपनी पढ़ाई है, जो भी आपकी कमजोरी है, सारी चीज़ों को देखो पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई बस, फालतू चीज़ों मत करो। इस साल वैकेंसी आएगा और 1-1.5 साल में आपकी जो वैकेंसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 24 से ऐसे बोल रहे हैं कि 24 से इलेक्शन से पहले आपकी वैकेंसी कंप्लीट करा देंगे ये लोग, है ना। इस चीज़ के लिए मैं भी वो हूँ आश्वस्त कि भाई इतना तो शायद कर देंगे रेलवे वाले। तो आप लोग क्या करिए, विश्वजीत महतो बोल रहे सर ऑनेस्टली टिकनो में, तो बेटा वीक है तो यार तुमको पता है तुम्हारा वीक है, तो कौन सही करेगा, मैं करूँगा सही, बताओ। जब आप लोगों को पता है, मेरी बात सुनो, आपको ये पता है कि आपकी कमजोरी का टॉपिक ये है, और उसके बाद भी आप उसके लिए क्या नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो, तो कौन प्रयास करेगा, मैं करूँगा, बताओ। कोई नहीं करेगा यार। आप पहले अपनी कमजोरी ढूंढो और फिर उस पर प्रयास करो। काफ़ी चीज़ें हैं यार, यूट्यूब पे है, सारी वीडियोस हैं, सारा कुछ है। कि दिक्कत क्या आती है, कोई भी चीज़ कभी कमज़ोर नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि आप पढ़ नहीं है उसको, पढ़े नहीं आप ढंग से। उसको ढंग से पढ़ोगे तो आपके गणित के क्वेश्चन भी सही होंगे, ये चीज़ें समझ में आएंगी आपके। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब देखो सारी किताबों में, इंटरनेट पे ना डायरेक्ट लिखा रखा है ये सारी चीज़, है ना, लेकिन कम से कम यार मेरी क्लास के बच्चे हैं ना, किसी को समझा तो सकते हैं ना। अब कोई तुमसे पूछे कि क्या है, तुम पूरा इसको रामायण समझा दोगे उसको कि भाई क्या है, खोल के बता दूंगा, इक्वेशन बता दोगे, एक्सेलरेशन बता दोगे, क्या है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो आप कंफ्यूज कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ अपन ने, एक एक छोटी छोटी चीज़ है, फाई क्या है, थीटा क्या है, एक एक बारीकी पे अपन ने गौर किया है, ठीक है। मैं क्लास में बस यही चीज़ पे ध्यान दिलवाता हूँ कि बच्चों को जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो क्लियर होना चाहिए सब तरीके से। ये नहीं कि यार एएलपी में सर यही पूछ रहा है सर तो यही बता दो, बेटा बताने क्या, मैं यही लिखा देता ना। मैंने 3 दिन की क्लास खराब करी है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, मैं चाहता तो यही डायरेक्ट लिखा देता और ये बता देता कि इनको रट लो। अब आपके समझ में आ गया कि आए कहाँ से रहे हैं, प्लस कैसे हो रहा है, माइनस कैसे हो रहा है, ये पूरा जो डायग्राम है, ये सारी चीज आपको एक एक चीज मैंने समझाई है कि कैसे हो रहा है, कैसे इक्वेशन बन रही है, कैसे क्या हो रहा है, गति कैसे कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए ना आपके, कि डायरेक्ट ऐसे थोड़ी है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्लास है क्या सर? अच्छा बेटा अभी ऑलरेडी 12 से ऊपर हो चुका है शायद, है ना।
एजुकेटर जो है अपने, उनकी क्लास है, ठीक है बेटा। शिवानंद मैं आपको है ना अभी बताता हूँ उसको, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है ना, ड्राइंग के, शायद ड्राइंग का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी बताता हूँ क्योंकि यार अभी एजुकेटर आ गए हैं यार, है ना, वो दो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे से क्लास है इस स्टूडियो में, है ना। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन कोई भी हो भेज दिया करो आप तो, है ना, जब भी मुझे याद आएगा, टाइम मिलेगा, मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए गाइस, ठीक है। हाँ, ट्रेड जो है बेटा, ट्रेड के लिए कल लॉन्चिंग है ट्रेड का, ठीक है, कल लॉन्च होगा हमारा ट्रेड, ठीक है। जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से हैं, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, पर्टिकुलर ट्रेड है, चाहे फिटर, वेल्डर, डीजल, इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो भी है, वो सारे बच्चे कल से अपन लोग इस चीज़ को प्रॉपर चालू कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मस्त पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें बेटा काम आएंगी ट्रेड के अंदर, है ना। इसीलिए मैं आपको इतनी खोल खोल के बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं करो, सिर्फ पास मत करो एग्जाम को, अच्छे मार्क्स से आप लेके आओ, है ना, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ खत्म हो जाए कि यार कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा। आपके साले इतने मार्क्स आ जाएं कि आपके दिमाग में नहीं रहे कि कट ऑफ कौन से जोन का क्या जाएगा आपके, मेरी सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट आप इतने महारत हासिल हो जाए तुमको, बस इतना चाहता हूँ मैं तो। बाकी तुम लोग गणित और रीजनिंग क्या करते हो वो मुझे पता नहीं, वो तुम्हारी गणित देख ली मैंने, कैसी गणित है तुम्हारी। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर धमाकेदार सेशन को। लाइक और शेयर तो खैर होता नहीं है इसमें, है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।